हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर पार्ट 5 वीडियो, जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल में नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तो चलिए बाबू लोग आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड वेट। डिफरेंस कहा जा रहा है, लंबाई और चौड़ाई के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 मीटर है रेक्टेंगल का, ठीक है। आयत का डिफरेंस कितना दिया जा रहा है, 6 मीटर दिया जा रहा है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर देन इट्स एरिया। एरिया पूछा जा रहा है। पेरीमीटर मतलब परिधि हो गया और एरिया मतलब क्षेत्र हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को दो फार्मूला का ज़रूरत है। एक हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला और दूसरा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, जो एकदम लास्ट में हम लोग को चाहिए आंसर निकालने के लिए। तो पहले हम लोग को कौन सा फार्मूला चाहिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, वो फार्मूला में लिख के रखा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2 इंटू, देखिए 2 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब इंटू है, और एक फास्ट ब्रैकेट लगा हुआ है। फास्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है लेंथ प्लस वेट, जिसे हम लोग क्या कर सकते, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी लिख सकते। मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 एल के साथ इंटू होगा एक बार, फिर 2 एक बार बी के साथ इंटू होगा, होके क्या आएगा 2l प्लस 2b। अब आप में से बहुत सारे कहोगे प्लस का प्लस मिडिल में था इसलिए प्लस साइन होगा, और 2 के आगे भी प्लस साइन था तो प्लस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही साइन आएगा ना बाबू लोग। जहाँ पर एल इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है और बी इक्वल टू वेट ऑफ रेक्टेंगल है। लेंथ मतलब लंबाई हो गया, वेट मतलब चौड़ाई हो गया। अभी देखिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करना होगा। इक्वेशन सॉल्व करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर तक पहुँचेंगे, ठीक है, आंसर तक पहुँचेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में पहला इक्वेशन क्या दिया है, क्या हो सकता है। पहला इक्वेशन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड वेट, मतलब एल माइनस बी कहा जा रहा है जो 6 मीटर है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिख ले रहे हैं बाबू लोग। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते, एल माइनस बी इक्वल टू 6, एल माइनस बी इक्वल टू 6, इसे हम लोग इक्वेशन 1 कहेंगे। इक्यू मतलब क्या है, इक्यू मतलब इक्वेशन, ठीक है, समीकरण कहा जा रहा है। इक्वेशन को हम लोग समीकरण कहते हैं। एक समीकरण का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड रहता है, उसमें राइट हैंड साइड रहता है, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेट रहता है एक इक्वल साइन से, जिसे हम लोग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से एल माइनस बी इक्वल टू 6, ये हम लोग का इक्वेशन 1 आ गया। हम लोग का दूसरा इक्वेशन क्या आ सकता है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर। देखिए पेरीमीटर इज 64 मीटर क्या दिया गया, और हम लोग का जो विषय दिया गया वो रेक्टेंगल के ऊपर करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है बोलिए बाबू लोग, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में रहता है। तो अभी हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन मतलब क्या है, दिया हुआ है। गिवन मतलब क्या हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है, 64, ये हम लोग का दिया हुआ है। अभी आप लोग बोलोगे गुरुजी यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपने लिखे 2 इंटू एल प्लस बी, सही बात है भाई, इक्वल टू 64। उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर एल प्लस बी के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, वो अगर दूसरा साइड में चला जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड होता है। इसीलिए मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूँ
कृपया इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाइए। अगर इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप लोग का बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बाबू लोग। और मेरे साथ बने रहिए, आप लोग को मैं इक्वेशन में अव्वल बना दूंगा। ये आपके बड़े भाई के नाते, आपके दोस्त के नाते, आपके गुरुजी के नाते आपसे मैं वादा कर सकता हूँ, ठीक है। तो 64 मल्टीप्लाई 2 वाला चीज़ दूसरा साइड में जाएगा, हमें देखना नहीं है कौन सा साइड में जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है ना राइट से लेफ्ट में जा रहा है। इक्वेशन का दूसरा साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई है ससुरा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 से काटा कुटी कीजिए, 6 से तब 3 हो गया और 4 है, मतलब 2 2 जा 4 हो गया। 2 का पहाड़ा में 4 कब आता है, 2 में आता है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए बाबू लोग, L प्लस बी इक्वल टू हम लोग 32 लिख सकते हैं। ये आ गया अपना इक्वेशन 2, ये आ गया अपना इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है, L माइनस बी इक्वल टू 6 है, और इक्वेशन 2 में क्या आया, L प्लस बी इक्वल टू 32 आया है। चलिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग लिख लीजिए। क्या लिख लेना है, एडिंग। कैसे सॉल्व करेंगे, एडिंग। अभी आप लोग बोलोगे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है एडिंग क्या होता है। देखिए बने रहिए, समझ में आएगा। पहला इक्वेशन क्या है बाबू लोग, L माइनस बी इक्वल टू 6 लिख लीजिए, L माइनस बी इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन क्या है, L प्लस बी इक्वल टू 32। एडिंग हम लोग कब करेंगे गुरुजी, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। हम लोग जब बचपन में इक्वेशन सॉल्व करने सीखे थे, जिनके भी पास हम लोग पढ़ते थे, जिस भी शिक्षक के पास, शिक्षिका के पास हम लोग पढ़ते थे, हम लोग को सिखाया गया था इक्वेशन सॉल्व करने टाइम अगर एडिंग होगा तो साइड में एडिंग लिखना है। इतना सारा कुछ आप लोग को क्यों सिखाया जा रहा है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। बेसिक आप लोग का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ। परीक्षा में इतना लिखना नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर कीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कीजिएगा, 10 से 15 सेकंड में आप लोग का आंसर होके निकल आ जाएगा। एडिंग कब होता है, जब यहाँ पर 2 पैरामीटर है, एक लेंथ है और एक वेट है। जब 2 पैरामीटर से कोई एक पैरामीटर में ऑपोजिट साइन मिल जाएगा तब हम लोग एडिंग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर वेट जो चौड़ाई है ये ऑपोजिट साइन में मिल गया, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस बी प्लस बी कट आउट हो गया, और प्लस एल और प्लस एल क्या हो गया, 2L हो गया, और प्लस 6 प्लस 32 क्या हो गया, बोलिए 38 हो गया। अब ये 2 और L के साथ संपर्क क्या है, रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का, तब 2 से 38 काटाकुटी हो जाएगा तो 19 आएगा। इसका मतलब L का वैल्यू क्या आ गया बाबू लोग, L का वैल्यू 19 आ गया। L का वैल्यू क्या आ गया, बोलिए 19 आ गया। अभी आप लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, B का वैल्यू फाइंड करना है। तब लिखिए नाउ इन इक्वेशन 2, आप लोग इक्वेशन 1 में भी बिठा पाओगे। देखिए ये तो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में क्या बिठाना है, L प्लस बी इक्वल टू कितना है, 32। अभी L के जगह में क्या बिठाना है, बोलिए 19 बिठाना है। तब 19 प्लस बी इक्वल टू 32, प्लस 19 इस तरफ जाएगा तो माइनस 19 आएगा। 32 माइनस 19 मतलब बी का वैल्यू क्या आ गया, बी का वैल्यू 13 आ गया। बी का वैल्यू क्या आ गया बाबू लोग, बी का वैल्यू 13 आ गया। अगर आप लोग बोलोगे गुरुजी अगर हम लोग इक्वेशन 1 में बिठाएंगे तब क्या आएगा, देखिए बाबू लोग इक्वेशन 1 में भी बिठाएंगे तो आप लोग का वैल्यू क्या आएगा, आप लोग का वैल्यू 13 ही आएगा। इक्वेशन 1 में भी बिठाएंगे तो आप लोग का बी का वैल्यू 13 ही आएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा बाबू लोग, 13 ही आएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ। L माइनस बी इक्वल टू क्या है, बोलिए 6 है। तब L के जगह में क्या बिठाना है, बोलिए 19 माइनस बी इक्वल टू 6। देखिए माइनस बी प्लस 19 दूसरा तरफ जाएगा तो क्या होगा, बोलिए माइनस 19 माइनस बी इक्वल टू माइनस 13 हो गया। प्लस 6 है और माइनस 19 है, प्लस 6 और माइनस 19 काटाकुटी होगा तो क्या होगा, माइनस 13 होगा। माइनस और माइनस कट जाता है तब बी का वैल्यू
बी का वैल्यू 13 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इक्वेशन 2 में भी बिठाने से बी का वैल्यू 13 आ रहा है। क्यों गुरुजी ने इक्वेशन 2 में बिठाया? क्योंकि दोनों ही प्लस में है, कैलकुलेशन करने में इजी होता है। और इक्वेशन 1 में एक प्लस में एक माइनस में है, इसीलिए कैलकुलेशन करने में ये भी इजी है, लेकिन परीक्षा के टाइम में गलती हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देन इट्स एरिया, हम लोग को एरिया का फॉर्मूला लिख लिया। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू बेथ होता है। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू बेथ। लेंथ का वैल्यू क्या है बोलिए? 19 है। लेंथ का वैल्यू 19 है, बी का वैल्यू 13 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का आएगा 247 स्क्वायर मीटर। चलिए आप ऑप्शन देख लेते। 247 स्क्वायर मीटर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हम लोग के लिए सही आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा बाबू लोग, तब मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को दबा के लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कर लीजिएगा। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी चैनल में नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू लोग।